हेलो एवरीवन। एनवीएस नॉन टीचिंग एग्जाम जेएसए एमटीएस और लैब अटेंडेंट का जो एग्जाम है उसको कैंसिल कर दिया गया है और इसकी नोटिस आ चुकी है। दोस्तों हमारे सामने एक जो वॉइस कॉल है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एग्जाम को ही रद्द कर दिया गया है, न कि सिर्फ पेपर कैंसिल किया है बल्कि एग्जाम को ही रद्द कर दिया गया है। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि ये सच हो सकता है या ये सिर्फ अफवाह है। ठीक है, तो हमारे आज के वीडियो का मेन मुद्दा यही है कि ये सच में ऐसा हो सकता है, क्या एनवीएस या सीबीएसई ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्या लीगल प्रावधान के रूप में ऐसा उसके पास करने का अधिकार है या नहीं है, या ये सिर्फ एक अफवाह फैलाने का जरिया है। तो ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। बाकी दोस्तों ऐसे ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कि एग्जाम कैंसिल क्या ये सच है या अफवाह है, और इसको हम बात करेंगे आपके कि री एग्जाम होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम कैंसिल कर पाना क्या किसी भी बोर्ड के अंडर में आता कि नहीं आता। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर एग्जाम कैंसिल करना होता उनको, या अगर उनको एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा तो वो पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही कैंसिल करेंगे, न कि सिर्फ कुछ पोस्टों का। हालांकि पहले भी ऐसा हुआ है, आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस में बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई थी एक्चुअली, और बिहार पुलिस में भी धांधली हुई थी। या लगभग हर एक एग्जाम में धांधली होती है, चीटिंग भी होती है और लिख के मतलब सामने आती भी है। तो क्या रिजल्ट निकलता है उसका कि धांधली हुई, फिर उस पर इंक्वायरी बैठती है, फिर निर्णय निकलता है कि उसका उस पेपर को कैंसिल करता है और बाद में आपका री एग्जाम होता है। तो दोस्तों यही एक्चुअल में होता है। ऐसा नहीं होता है कि पेपर लीक हो गया तो आप सीधे उसको कोई भी प्रशासनिक कारण को बताते हुए आप उसको कैंसिल कर दोगे। तो ये आपके ये जो पावर है, ये पावर ना एनवीएस के पास है और ना ही सीबीएसई के पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों का आपस में लिंक भी तो नहीं है यार। हमने उस ऑडियो में सुना कि एनवीएस वाले बोल रहे हैं कि हम सीबीएसई से रिप्लाई मांग रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो साफ पता चल रहा है कि इनके भी तो जो रिलेशन है वो भी अच्छे नहीं है। तो ऐसे में एनवीएस या कोई भी बोर्ड एग्जाम आपका जो पेपर है वो कैंसिल नहीं कर सकती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपको ये समझने की जरूरत है यहां पर कि अगर एग्जाम कैंसिल करना होता तो ये बहुत पहले ही कर चुके होते। जब पेपर लीक के सामने आई थी तभी कैंसिल कर चुके होते। ये इतने देर बाद ही क्यों हुई? और बहुत सारे बच्चे कमेंट में ये भी बोल रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो, री एग्जाम नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसी बातें वो लोग पहले भी बोल रहे थे कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, रिजल्ट ही आएगा। लेकिन हुआ क्या? पेपर को कैंसिल कर ही दिया गया आखिर। रही बात री एग्जाम की, तो ये दोस्तों होगा ही होगा। बाकी कब तक हो सकता है इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। एक बात और आपको ध्यान देने की जरूरत है कि देखो यार, कोई भी ऑफिसर है वो आपसे डायरेक्टली, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, मैं नहीं बोल रहा सिर्फ एनवीएस का, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो आपको भविष्य में होने वाली बातों को नहीं बता सकता है। वो नहीं बताएगा कि फ्यूचर में क्या हुआ है, मीटिंग हुई है तो उसमें क्या निष्कर्ष निकला है, वो आपको नहीं बताएगा। बल्कि वो आपसे ये बोलेगा कि आप वेबसाइट पर अवेलेबल रहें, वेबसाइट को चेक करते रहें, जो भी जानकारी होगी वो आपको नोटिस के जरिए निकलेगी और नोटिस में वो क्लियर हर एक चीज को मेंशन करेंगे। दोस्तों यही रूल कहता है, यही हमारा संविधान भी कहता है। और आप लोग यार पढ़े लिखे हो यार, आप खुद समझ सकते हो कि कोई भी ऑफिसर जो है वो फोन कॉल पर बात की बातें कैसे बोल सकता है वो कि अभी एक रिसेंट मीटिंग हुई है और मीटिंग में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जो आपका पेपर है, आपका जो एग्जाम उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों वो आपके फोन कॉल पे नहीं बोल सकता है। वो यही बोलेगा कि जो भी जानकारी होगी वो आपको वेबसाइट पर मिलेगी। जनरली ऐसा ही होता है। दूसरी बात, कॉल पे अगर ये बातें बोली जा रही है तो हो सकता है दोस्तों कि ये कॉल आपको गुमराह करने के लिए किया जा रहा हो। और सबसे बड़ी बात यार, आप खुद सोचो यार कि आप इतने बड़े कैसे हो गए कि आपने कॉल किया जनरली एनवीएस इंक्वायरी पर और आपको सीधे डेप्यूटी कमिश्नर कॉल उठा रहा है। आपके पास डिप्टी कमिश्नर का कॉल आ गया, सीधा आप उससे बात करने लग रहे हो। नहीं यार, हो सकता है कि ये उसका पीए हो सकता है कि ये कोई टेलीकॉम कंपनी का एजेंट हो जो सिर्फ आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। यार डेप्यूटी कमिश्नर से बात करना इतनी ईजी है क्या? और वो इतने बड़े पद पर है तो वो भी ऐसी गलती नहीं करेगा। वो उसको कुछ करना भी होगा तो भी आपसे यही बोलेगा कि भाई जो भी होगा वो हम नोटिस में बताएंगे, ना कि आपको ये बोलेगा कि भाई साहब आपकी एग्जाम कैंसिल, अब आप खुद समझ लो। जितनी भी रिकॉर्डिंग है ना यार, मैं अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, आप जाकर खुद भी उसको सुन लेना। आप जब सारी रिकॉर्डिंग सुन लोगे ना यार, आप खुद समझ जाओगे कि ये जो कॉल है ये फेक कॉल है। या तो ये फेक कॉल है या आपको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है।
ये बात है। बाकी अगर बाय द वे अगर ये लोग एग्जाम कैंसिल भी करते हैं, एग्जाम कैंसिल भी करते हैं, तो दोस्तों हमारे पास ये अधिकार है कि हम हाई कोर्ट के अंदर PIL डाल सकते हैं। समझ रहे हो, इस चीज़ है। तो और इस बात को NBS भी समझता है, तो इसलिए वो हो सकता है कि देखो यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जितने बच्चों ने बात करी है उन्होंने क्या समझा, क्या गलत सही समझा, या उन्होंने क्या सही समझा। मैं ये बोल रहा हूँ हो सकता है कि वो आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो, ताकि आपका जो जोश है वो ठंडा हो जाए, आप लोग इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ एग्जाम कैंसिल हो गया है। लेकिन संवैधानिक तरीके में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। इस बात को आप लोग समझें। उनको तो भाई साहब री एग्जाम कराना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब चीटिंग हुई है और रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और जब रिजल्ट जारी कर दिया गया है तो फिर भाई साहब अब बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया है, और बच्चा सिलेक्शन हो गया तो फिर उनकी भर्ती रद्द कर दी जाए। ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। इन्होंने तो अभी सिर्फ एक पेपर लिया, जस्ट पेपर, और वही पेपर ये फेल हो गया है। तो दोस्तों यहां पर गलती तो NBS की है कि भाई उसने CBSE को कराने का पेपर दिया, CBSE ढंग से नहीं कराती। गलती किसकी है? ये गलती तो NBS या CBSE की है। जो भी अपनी गलती माने ये उनकी गलती है, हमारी तो कोई गलती है नहीं। हमने तो भाई अपने पेपर को ईमानदारी से पेपर दिया ही है। तो भाई उनकी गलती का नुकसान हम क्यों सहें, उनको ही सहना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात कि आप लोग ये मान के चलें कि जो आपका एग्जाम है वो कैंसिल नहीं हुआ है, री एग्जाम होगा, लेकिन कब तक होगा इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि आप लोग सिर्फ NBS के भरोसे ना रहें, आप लोग अपने अदर एग्जाम की तैयारी करते रहें। आप लोग अदर एग्जाम की तैयारी करते रहें, सिर्फ इसके भरोसे ना रहें। क्योंकि अगर मान लो कि ये दोबारा री एग्जाम कराते भी ये है, तो इसका क्या भरोसा है भाई कि इस पेपर में धांधली नहीं होगी। अभी मैं बिहार पुलिस की बात कर रहा हूँ, जो रिसेंट में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ भाई, इसमें भी धांधली हुई है। और धांधली का मतलब कि मुझे अच्छे से पता है, मेरा प्रूफ भी है इसके बारे में, बिहार पुलिस के बारे में। बताओ, तो इसके भरोसे आप लोग ना रहें, क्योंकि हो सकता है कि अगर री एग्जाम करा भी लेते हैं तो दोबारा से इसमें चीटिंग करा दें। तो आपको अपने अदर एग्जाम पर भी फोकस करनी है, जिसकी आपने तैयारी कर रखी है। भाई अभी NTPC खत्म हुआ, NTPC CPT 2 है, फिर ग्रुप D है, ID फार्म है, SSC के फॉर्म्स हैं, जितने फॉर्म्स आपने भर रखे हैं सब पे लगे रहो, इसके भरोसे ना रहो। बाकी हाँ, ये एक बात मन में ये डाल लो कि इसका री एग्जाम होगा, कब होगा इसकी जो जानकारी है वो हमें वेबसाइट से ही मिलेगी, कोई भी हमें फोन कॉल पर नहीं बता सकता। इस बात को तो आप भी समझ लो यार। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप हमें अवश्य बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। देखो यार, मैंने अपनी बातें बताई, जो मैंने अपने ग्रुप में दोस्तों से बात करी है, उन्होंने जो मुझे आइडिया दिए हैं और जो मुझे लगता है वो सारी बातें मैंने इसके अंदर बताई है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो यार वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी अपडेट है आपके एग्जाम से रिलेटेड हम आपको वो जल्द जल्द प्रोवाइड करते रहें। बाकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो मैंने अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया हुआ है, तो आप उसको जाकर वहाँ से सुन सकते हैं। और जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से इजीली उसको सुन सकते हैं। और जो भी एग्जाम अपडेट होगी वो भी आपको टेलीग्राम से ही मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।